दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। सवाल आपके सामने लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद इसे हल करते हैं। दोस्तों लिखा है एक रेलगाड़ी 63 किमी, किमी का मतलब किलोमीटर, एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किमी की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल क्या थी? तो यहाँ पर हमें बताना है रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। तो साथियों हमसे पूछा जा रहा है रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल, तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो साथियों यहाँ पर हमने लिख दिया है माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल x किमी प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद दोस्तों सवाल पढ़ते हैं। सवाल के बीच में क्या लिखा है? तो सवाल के बीच में लिखा है, यहाँ से पढ़ते हैं, और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक औसत चाल से तय करती है। तो यहाँ पर लिखा है 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल, यानी ये जो पहले वाली चाल है x, इस चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। तो यहाँ पर अधिक लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चाल में, आगे रेलगाड़ी लिख लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि बराबर लगाएंगे। तो प्रारंभिक चाल है x, तो x लिखेंगे, तो प्रारंभिक चाल x में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो चाल है ये हम ऐड कर देंगे, ये हम जोड़ देंगे। तो रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि हो जाती है x + 6 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो सवाल में लिखा है एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पर दूरी का मान दिया गया है 63 किलोमीटर, और आगे सवाल में लिखा है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी। तो दो दूरियां दी गई हैं, एक दूरी है 63 किलोमीटर और एक दूरी है 72 किलोमीटर। तो यहाँ पर चाल हमें पता है, दूरी का मान हमें दिया गया है सवाल में। ऐसा करते हैं, समय निकाल लेते हैं। 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। दोस्तों आपने सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय यदि यहाँ से हम निकालें तो समय को यहाँ भेजेंगे, चाल को नीचे, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी का मान पता है, दूरी है 63 किलोमीटर, तो 63 लिखेंगे, बटे का साइन, नीचे है चाल, तो यहाँ पर प्रारंभिक औसत चाल है x, नीचे लिखेंगे बटे में x, समय निकाल रहे हैं इसलिए बगल में लिखेंगे घंटे, समय को घंटे में लिखा जाता है। तो 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, दूरी बटे चाल, दूरी का मान 63 है और चाल है x। यहाँ पर ये जो प्रारंभिक चाल है इसी को हम निश्चित औसत चाल कहेंगे, ऊपर लिखा है। अब दोस्तों निकाल लेते हैं 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, दूसरी दूरी है 72 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 72 किमी की दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी का मान है 72 लिखेंगे और बटे में चाल, दूरी बटे चाल, बटे में चाल। दोस्तों यहाँ पर लिखा है 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। तो यहाँ पर जब रेलगाड़ी की चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की
वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर हमने निकाला है रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि, x+6 बटे में लिखेंगे x+6 और बगल में लिखेंगे घंटे। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। लिखा है एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल बताइए। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की जाती है, 3 घंटे में पूरी यात्रा तय हो जाती है, यानी 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगता है और 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगता है, दोनों को मिला करके, यानी 63/x और 72/x+6 दोनों को मिला करके, यानी दोनों को जोड़ के टोटल समय लगता है 3 घंटे का। बराबर में लिखेंगे 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इधर 3 है, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं अंश से, तो अंश से 3 कॉमन मिल जाएगा। अब कितना बचेगा यहाँ पर, तो कॉमन का मतलब भाग देना होता है। 63 को जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 3 इक्के 3, 21 होगा। 21 या 63 होता है, तो 21 ऊपर बचेगा और नीचे x प्लस यहाँ 72 है, तो 72 को जब 3 से भाग देंगे कितना होगा, 3 इक्के 3, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 24 या 72 होगा। तो 24 ऊपर बचेगा और नीचे कितना x+6, उसके बाद पूरा ब्रैकेट बंद करेंगे, बराबर में 3। तो ये 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर गुणा में है, इधर बराबर किस तरफ भाग में हो जाएगा, या फिर यहीं से काट देते हैं, 3 इक्के 3 और 3 इक्के 3, तो इधर का 1 छोड़ देंगे क्योंकि गुणांक में यहाँ संख्याएं हैं, इधर कुछ नहीं तो 1। अब दोस्तों आगे हल करते हैं, तो इधर कितना बचा, 21/x, 21/x प्लस 24/x+6, 24/x+6 बराबर में कितना, 1, बराबर में 1। अब हल कर लेते हैं, तो x+6 का गुणा 21 से करना है, या फिर ये पार्ट इधर लेकर आते हैं, 21/x प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, 24/x+6 बराबर का साइन इधर 1 है और ये इधर माइनस का हो जाएगा 21/x, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं। अब आगे हल करते हैं, 24/x+6 बराबर में तिर्यक गुणा करेंगे, x का गुणा 1 से x हो जाएगा, माइनस 21 का गुणा 1 से 21 हो जाएगा, नीचे x 1 के x। अब ये इधर भाग कर रहा है, बराबर किस तरफ है, बटे में, इधर गुणा करेगा, ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो कर देते हैं गुणा। x का गुणा 24 से होगा तो 24x हो जाएगा, बराबर का साइन। x का गुणा पहले x से, फिर 6 से, उसके बाद माइनस का 21 जो है उसका गुणा x से और 6 से, तो पहले x का गुणा x से x² हो जाएगा, फिर ये प्लस लगाएंगे, x का गुणा 6 से होगा 6x हो जाएगा। अब ये माइनस लगाएंगे, 21 का गुणा x से तो 21x हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस और प्लस, माइनस होगा 21 का गुणा 6 से, तो 6 1 के 6 और 6 दूना 12, 126। चलिए अब आगे हल करते हैं, तो 24x बराबर x², दोस्तों माइनस का 21x है, प्लस का 6x है, माइनस वाली संख्या बड़ी तो साइन माइनस का रहेगा। अब 21x में 26x घटा लेते हैं, तो 21 में 6 जाएगा, 15 बचेगा, x बगल में लिख लेंगे, उसके बाद माइनस का 126। अब क्या करते हैं, 24x इधर है, इसको इधर लेकर आते हैं, यानी ये वाला इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x² माइनस का 15x इधर आएगा, माइनस का 24x माइनस का 126 बराबर 0। आगे हल करते हैं, x² माइनस, माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि माइनस का 15x है, माइनस का 24x है, एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है, दोनों के आगे माइनस है, माइनस रहेगा,
संख्याएं जुड़ जाएंगी। 24x और 15x कितना होगा? तो x दोनों में कॉमन है तो x कॉमन रहेगा। अब 15 और 24 कितना होगा? 5 4 9 और 2 1 3 39 होगा। यानी माइनस का 15x माइनस का 24x माइनस का 39x माइनस का 126 बराबर में 0। तो साथियों फाइनली हमारे पास कितना बचा? एक्स स्क्वायर माइनस का 39x माइनस का 126 बराबर 0। अब हमें इसका करना है गुणनखंड। तो लास्ट में कितना है? 126। गुणा करने पर 126 आ जाए और 126 के आगे साइन है माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए? x का गुणांक कितना है? 39। दोस्तों ऐसी दो संख्याओं का हमें आपस में गुणा करना है कि 126 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी को घटा दें तो हमें 39 प्राप्त हो जाए। तो साथियों यदि हम 42 में घटा दें, कितना घटा दें? 3, यहाँ लिख लेते हैं। यदि हम 42 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना होगा? 126 आएगा। और 42 में यदि हम घटा दें इसी 3 को तो हमें प्राप्त हो जाएगा 39, 39 प्राप्त हो जाएगा। तो जहाँ पर 39 है हम लिख सकते हैं 42 माइनस 3 और 126 को लिख सकते हैं 42 गुणा 3। चलिए अब ये वाला पार्ट हटा देते हैं और इधर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले है एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। 39 है, 39 के जगह पर हमें लिखना है 42 माइनस 3। 42 में यदि हम 3 घटाएंगे 39 बचेगा। उसके बाद x है, x को बाहर, माइनस का 126 बराबर 0। अब सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस लगाएंगे, 42 का x से गुणा 42x हो जाएगा। 42x हमने लिख लिया। उसके बाद ये दोनों साइन जो होते हैं इनका गुणा होता है, माइनस माइनस प्लस। अब 3 का गुणा x से 3x हो जाएगा, माइनस का 126 बराबर 0। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 42 बचेगा। उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। 3x और 126 से कॉमन कितना है? तो यहाँ पर हमें 3 कॉमन मिलेगा तो x बचेगा माइनस 126 का मतलब हुआ 42 गुणा 3। तो 3 कॉमन हो गया तो कितना बचेगा? 42 बचेगा बराबर में 0। जितना यहाँ पर है सेम यहाँ पर होना चाहिए। अब फिर से x माइनस 42 यहाँ पर है, x माइनस 42 यहाँ पर है तो x माइनस 42 हो जाएगा कॉमन। अब इसे हम कॉमन लेंगे तो इसे और इसे छोड़ देंगे, बचेगा कितना? इस ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0। दोस्तों ये जो है x प्लस 3 ये प्लस में है, इसे हल करेंगे माइनस में आएगा जो कि अमान्य होगा। ये पार्ट हल करते हैं। ये माइनस में है, प्लस में आएगा तो x माइनस 42 बराबर 0। x माइनस 42 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 42 इधर आएगा, प्लस का 42 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। x को हमने क्या माना है? सवाल में हमने शुरुआत में यहाँ पर माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर x का मान हमें प्राप्त हो गया, यानी रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल कितनी होगी? 42 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये लाइन आपको यहाँ पर लिख देनी है। अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।